हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम श्योर यू मस्ट बी फाइन एंड लेट्स कंटिन्यू। सो शुरू करते हैं शुरुआत से। तो दोस्तों, आज मैं स्पेलिंग की एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा बेस सिखाऊंगा जिस बेस पे रख के जिस बेस का यूज़ करके आप बहुत सारी नई टेक्निक्स बना पाएंगे। बाय द वे, ज़्यादातर लोग आपको स्पेलिंग की टेक्निक सिखाएंगे, लेकिन आज के वीडियो में आपको स्पेलिंग की टेक्निक के साथ, मतलब स्पेलिंग कैसे याद रखना, उतना ही नहीं उसका मीनिंग आप कैसे याद रख सकते हैं, वो दोनों हम कवर करने वाले हैं। सो आर यू रेडी गाइज? फैंटास्टिक, लेट्स कंटिन्यू नाउ। हियर before I go ahead, I want to share something very special. You know friends, we run VIP Academy, and yes, I have been running this academy for the last 21 years. And I have taught so many people, especially I would say CAs, CS, doctors, engineers, advocate, teachers, businessmen, servicemen. And ये सारे लोगों को पढ़ाया. But when I started, means in the beginning of this institute, we were running 2 courses. Right now we run basic, regular, advanced, personal, IELTS coaching, PT, and so many, right? But earlier we were running 2 main courses of English speaking, basic and regular. And that time I did not have staff members. I had only one person with me, and I was teaching both the courses, basic and regular. Now that time we had a scheme. उस वक्त हमारा एक स्कीम था दोस्तों कि 5 दिन मुफ्त में पढ़ के खातरी करके फिर फीस भरना है. एंड फिर भी स्टूडेंट्स आते थे, they were joining because of our quality. But I still remember one student's name, अमित सोनी. और अमित सोनी के लिए एक टेक्निक बनाया, जो ये वीडियो खत्म होगा ना तब तक आपको समझ में आ जाएगा कि वो टेक्निक कितना पावरफुल है. सो व्हाट हैपन, अमित सोनी करके एक व्यक्ति जिन्होंने बेसिक कोर्स मंडे से ज्वाइन किया. सो आई पर्सनली टॉट हिम फॉर 5 days, मंडे टू फ्राइडे पढ़ाया. तो एज पर जो हमारा स्कीम था कि 5 दिन फ्री में पढ़ के फिर 6ठे दिन आपको अच्छा लगे तो फीस भरना है. बट 6ठे दिन ही डिड नॉट कम, वो नहीं आए. सो वो नहीं आए तो 2 चीज़ें यहाँ हुई. एक तो साबित ये होता है कि या तो उनको टीचिंग अच्छा नहीं लगा, या तो समथिंग अदर मीन्स कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है. एंड फाइनली व्हाट हैपन, फॉर मी इट वाज अ मैटर ऑफ टेंशन. क्यों पता है, मैंने पूरे दिल से पढ़ाया था, तो मेरे लिए फीस से बड़ी चीज़ ये थी कि वो आए क्यों नहीं. टीचिंग में कुछ उनको समझ में नहीं आया. I need to improve something, so there were many questions coming to my mind. But we called him, उनको फ़ोन किया. When we called, he did not receive, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया. और फिर मंडे कॉल किया, he didn't. एंड ट्यूसडे, जब दूसरे वीक में दूसरे दिन ट्यूसडे को कॉल किया, he received and said, सर अभी मैं शादी में बिज़ी हूँ, तो जब मैं फ्री होता हूँ 2-3 दिन में आई विल कम, मैं आपको मिलने आऊँगा. तो हमें थोड़ा, स्पेशली मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला कि एटलीस्ट ही वुड कम, वो आएंगे. नाउ फ्रेंड्स, व्हाट हैपन आफ्टर 2 days व्हेन ही केम, जब वो आए तो मैंने पूछा कि भाई अमित सोनी आप क्यों नहीं आ रहे, व्हाट हैपन, टेल मी. वो बोले सर आप पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन मुझे क्या हुआ पता है कि आपने जो मुझे ABC पढ़ाया वो याद है, 1 to 3 में भी इतना इश्यू नहीं है, लेकिन वो मंडे टू संडे, मतलब जो 7 days पढ़ा है उसमें एक दिन ऐसा है जिसका स्पेलिंग सबसे लंबा है, वो मुझे याद नहीं रहता. तो मैंने कहा डेट्स फाइन, इसमें कहाँ बड़ी बात है. बाय द वे, आपको सीखने की इच्छा है तो मैं आपके लिए टेक्निक बना सकता हूँ. ही सेड श्योर. तो मैंने कहा कि देखो सुनने का फ़ायदा क्या है दोस्तों. जब फ़ोन पे बात हुई थी मंगलवार को कि सर मैं शादी में बिजी हूँ, तो ये बात मेरे दिमाग में थी दोस्तों. एंड बाय द वे, आई एम ऑल्सो मेमोरी ट्रेनर. सो मैंने कहा अमित भाई आपने कुछ शादी का जिक्र किया था. ही सेड यस सर, शादी में तो मैं गया ही था. ओके, तो मैंने बोला आप किसकी शादी में गए थे. ही सेड सर इट वाज माय बेस्ट फ्रेंड्स मैरिज. ऑफ कोर्स वो अपनी भाषा में बोले. एंड फिर मैंने कहा कि आपकी शादी हो गई. उन्होंने कहा कि सर शादी की बात ही मत कीजिए, शादी की बात करते तो मेरे मगज की नस खींच जाती है. सम पीपल स्पीक लाइक दिस कि यार सो मगजनी नस खींचे, क्यों मगज की नस खींचता है, राइट. तो मैंने बोला इट्स ओके,
जिस दिन आपके मगज की नस खींच जाती है वो दिन आप बोल सकते हैं। वो बोला सर मैं समझा नहीं। मैंने कहा अमित भाई अब टेंशन मत लीजिए, आपको जो स्पेलिंग नहीं आता ना उसकी टेक्निक बना दी है और अब आपको वो स्पेलिंग आने वाला है लाइफ टाइम के लिए। उसने कहा कैसे सर जरा समझाइएगा। तो मैंने कहा देखो शादी करना उसको अंग्रेजी में WED वेड कहते हैं। उसने कहा हाँ सर मुझे थोड़ा बहुत तो अब याद आ रहा है कि मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी में गया था तो मेरी कार लेके गया था और कार के ऊपर एक स्टिकर जैसा लगाया था और उस पर लिखा था अनिल वेड्स अनिला। तो ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो बस मैंने कहा वही शादी करना उसको इंग्लिश में WED वेड कहते हैं। वो बोला हाँ सर। और शादी के दिन मगज की आपने बोला ना वो क्या खींच जाती है, उसने कहा नस। मैंने बोला नस। और वो दिन आप भूल सकते हैं? वो बोला सर वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। तो मैंने कहा देखो आपको बुधवार का स्पेलिंग आ गया लाइफ टाइम के लिए। देखो यहाँ देखो शादी करना इसको इंग्लिश में कहते हैं वेड। उस दिन मगज की क्या खींच जाती है नस। और दिन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों डे। और ये तीनों मिलाओगे तो एक नया स्पेलिंग बनेगा वेड डे वेडनेसडे। दोस्तों फिर क्या हुआ, कुछ नहीं, उन्होंने फीस भर दिया। नॉट ओनली डेट दोस्तों, उन्होंने उस दिन से लेके आज तक करीबन 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रेफरेंस दिया होगा। एंड सबसे बड़ी चीज़ लास्ट ईयर उनका लड़का यहाँ इंग्लिश सीख गया दोस्तों। और ऐसी तो बहुत सारी टेक्निक्स मैंने बनाई है। स्टूडेंट जब भी मुझे पूछता है कि सर ये स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, 99% मैं इमीडिएटली टेक्निक बना के सिखाता हूँ। जैसे कि एक और टेक्निक देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। जैसे हमने बहुत बार सुना है क्या कि रविवार, तो रविवार का इंग्लिश क्या है? तो हम क्या कहते हैं संडे, राइट। लेकिन मैं आपको इसका मैन्युफैक्चरिंग सिखाता हूं कि बेसिकली कैसे बना है। देखो रवि का दूसरा नाम पता है आपको? रवि का दूसरा नाम है सूर्य, और सूर्य को अंग्रेजी में कहते हैं सन, और वार का मीनिंग होता है दिन। तो सूर्य का दिन, सूर्य का हम सन लिखेंगे और दिन का डे लिखेंगे और दोनों मिलेगा तो संडे होगा दोस्तों। आर यू क्लियर? चलो दूसरा सोमवार। सोम का मीनिंग होता है चंद्र। सोम का मीनिंग क्या होता है? चंद्र। और चंद्र का इंग्लिश है मून, और मून से बनता है मुंडे नहीं लेकिन मंडे बनता है। आर यू क्लियर? चलो और भी दो स्पेलिंग आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको बाय टू गेट टू मिलेगा, मतलब दो के साथ दो फ्री मिलेंगे। जैसे कि आई एम राइटिंग, क्या लिखा है? पीकॉक, और इसका ऑपोजिट है पीहन। दोस्तों ए वर्ड्स आपने कई बार पढ़े होंगे, देखे होंगे, लेकिन इसके अंदर में कुछ आपको दिखाने वाला हूं। ये दोनों में से पी निकाल के पढ़ो तो इतना जो रहेगा वो क्या है बोलो? कॉक। और इतना है उसको क्या बोलेंगे? हैन। जैसे पीकॉक का ऑपोजिट पीहन होता है, उसी तरह कॉक का ऑपोजिट हैन होता है दोस्तों। और कॉक का मीनिंग है मुर्गा और हैन का मीनिंग है मुर्गी। आर यू क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग है, ऐसे भी स्पेलिंग है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो वो दो स्पेलिंग और मैं आपको सिखाता हूं, जस्ट पे अटेंशन। जैसे PEACE और PIECE, दोनों बोलते हैं क्या? पीस बोलते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग्स अलग है। ऐसे भी लोग होते हैं जो दोनों के मीनिंग्स जानते हैं लेकिन कंफ्यूज होता जाते हैं कि कौन से स्पेलिंग का मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको एक ऐसा टेक्निक सिखाऊंगा दोस्तों आज, जब तक है जान आप भूलने वाले नहीं है। ये मेरा आपसे कमिटमेंट वादा है दोस्तों। सो जस्ट पे अटेंशन। आपने कभी सुना होगा पीस ऑफ माइंड, यस नो, मन की शांति, राइट। तो एक है शांति
और दूसरा है पीस, जैसे पीस, छोटे छोटे पीसीस या पीस करो, राइट, टुकड़े। तो ये दोनों स्पेलिंग है, उसमें से एक का मीनिंग होता है टुकड़ा और दूसरे का मीनिंग होता है शांति। लेकिन किसका मीनिंग क्या है वो जानने के लिए मैं आपको एक सवाल करता हूँ। मानो एक एसी हॉल है, दूसरा नॉन एसी हॉल है, तो शांति का अनुभव ज्यादा कहाँ हमें होगा, एसी वाले रूम में या नॉन एसी वाले रूम में? सीधी बात है, जहाँ ठंडक, मतलब जहाँ एसी होगा वहाँ मन मगज शांत रहेगा, तो क्या मिलेगा हमें, शांति मिलेगा। तो दोस्तों अब आपको दोनों के मीनिंग्स आ गए। देखिए दोनों में से कौन से स्पेलिंग में एसी है, देखो ये रहा, ओके, तो इसमें एसी है, इसमें आप देखोगे कहीं पे एसी नहीं है, तो एसी में क्या मिलती है, शांति। तो इस ए पीस का मीनिंग होता है शांति, और दोस्तों इसका मीनिंग शांति तो नहीं होता, राइट, इसका मीनिंग होता है टुकड़ा। सो यू अंडरस्टूड गाइस। सो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स बनाई है जो हम आने वाले वीडियो में फ्यूचर में आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे। और दोस्तों जिनको अच्छा इंग्लिश आता है उनके लिए शायद ये वीडियो इतना अच्छा साबित न हो, लेकिन जो लोग बिगिनिंग कर रहे हैं, जो शुरुआत से सीख रहे हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है। तो आप शेयर कीजिए, खास करके ऐसे लोगों को जो आपके रिलेटिव हो या कहीं कोई गांव में दूर रहते हो, जहां ये बेसिक नॉलेज भी लोगों के पास नहीं है दोस्तों। ओके, सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। तो आप ज़रूर शेयर करना, जो लोग शेयर करते हैं वो दूसरों की केयर करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू वेरी मच।